नमस्कार, द नेशन में आपका स्वागत है। आज दुर्गापुरा में नर्सिंग कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी जो किरोड़लाल मीणा जी हैं, उनके साथ में डेलीगेशन चिकित्सा मंत्री से मिलने के लिए गया था। वहाँ पे डेलीगेशन में ये कर्मचारी भी गए थे। जानते हैं क्या डेलीगेशन में बात हुई थी और क्या इनकी मांग है सर। माननीय डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी के साथ आज चिकित्सा मंत्री जी से हमारा डेलीगेशन हुआ है और वार्ता पॉजिटिव रही है। चिकित्सा मंत्री जी ने ये कहा है कि मैं मंत्री किरोड़लाल जी से कहा है कि मैं एसीएस मैडम को बुलाकर जल्द ही इस पर चर्चा करूंगा। मुझे एक दिन का समय दिया जाए और मैं इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई गलत नहीं होने दूंगी और इनका जैसे भर्ती आई है वैसे ही मैं करवाऊंगी। और मैं एक दिन के समय के बाद परसों हमारा डेलीगेशन वापस होगा चिकित्सा मंत्री से और परसों देखते हैं क्या होता है। अगर पॉजिटिव वार्ता रही तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन की फिर तैयारी रहेगी उसमें। नर्सिंग कर्मचारियों ने यहाँ राजधानी में कई बार धरने दिए हैं, परंतु चिकित्सा मंत्री जी ने आपकी बात को नहीं सुना और उसी तरीके से जो आप चाहते हैं बोनसों को और मेरिट के आधार पर भर्ती चाहते हैं, उस तरीके से नहीं करवा के वो कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। अभी सरकार में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, नेताओं की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुनी जा रही है। अधिकारी खुद के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को जगाने के लिए और सरकार को चेताने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैली, कई बार रोड जाम जैसे प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब सरकार सुनती है और बिना किए कुछ मिलता भी नहीं है। हमने नर्सिंग की 5 साल नर्सिंग की, कर्जा लेके किया, जब जाकर हमको डिग्री मिली। ठेकेदार ने हमको लगाया, उसके बाद हम 3 साल 4 साल से सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं कि हमको मेरिट प्लस बोनस के आधार पर परमानेंट किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ दलाल होते हैं या कुछ अधिकारी मिले हुए होते हैं, उनकी वजह से ये दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, मजबूत हैं। जब हम सरकार की मदद कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे राजस्थान में हम अल्प वेतन में नौकरी कर सकते हैं, तो अपने अधिकार के लिए हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी और दिखाएंगे कि हम कैसे जीतेंगे। कोरोना काल से इस अल्प वेतन में आप कार्य कर रहे हैं और उस समय पर जो नर्सिंग कर्मचारी थे, चिकित्सा कर्मचारी थे, उन पर फूल बरसाया गया। आज वही कोविड काल के नर्सिंग कर्मचारी आज रोडों पे हैं। डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, तो क्या ये विकास हो रहा है या लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? देखो जी, कई बार सरकार जब सटीक फैसले लेती है या अच्छे फैसले करती है, जनता उनके ऊपर फूल बरसाती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसमें जनता उनको गाली भी देती है। हमने सरकार का साथ दिया, सरकार ने फूल बरसाए। अब सरकार को देने की बारी आ रही है तो सरकार पीछे खिसक रही है। तो ये चलता रहता है। सरकार कभी किसी की सगी नहीं होती है। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर नर्सिंग का स्वाभिमान, मान सम्मान जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जैसे कि ये एग्जाम की भर्ती की बात कर रहे हैं, परंतु जो ठेका फिरता है उसमें भर्तियां लगातार ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा से होती जा रही हैं और अभी भी हो रही हैं। जब तक ठेकेदारी ख़त्म नहीं होगी, जब तक भर्तियाँ मेरिट प्लस बोनस होगी, और सरकार अगर ठेका फर्ता ख़त्म करना चाहती है, और वो हो नहीं सकती क्योंकि अधिकारियों के जो मिलने जुलने वालों के टेंडर दिए जाते हैं, इस वजह से ठेका फर्ता ख़त्म नहीं होगी। अगर सरकार ठेका ख़त्म करना चाहती है तो एक डेट डिसाइड करे भाई, 2026 में इस तारीख तक जितने भी ठेके पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको मेरिट प्लस बोनस पे लिया जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम लागू कर दिए जाएंगे। सरकार ऐसा कर नहीं सकती और भर्ती को एग्ज़ाम से हम होने नहीं देंगे। तो जो आने वाली भर्तियाँ वो मेरिट प्लस बोनस ही होगी। हम जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी उस स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, मजबूत तरीके से खड़े हैं सरकार के सामने। अल्प वेतन में काम करने के बाद में भी यहाँ 3-4 बार धरना राजधानी में दे चुके हैं और एक बार आने में और जाने में, जैसे कोई बाड़मेर का है, जैसलमेर का है या धौलपुर का, इतनी दूर लग से आते हैं और इतना खर्चा होता है, उसके बावजूद भी यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार फिर भी मांगे नहीं सुन रही हैं और आप सरकार के साथ में उनकी सेवाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपको परमानेंट करने की कोई योजना उस तरीके की सरकार की नहीं है। आप ये सोचिए, जब हम 8000 में सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, अपने परिवार का, अपना खुद का भी खर्चा चला रहे हैं, क्योंकि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ है। तो भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देता, ना हमको भूखा सोना देता है, ना परिवार को भूखा सोना देता है। तो ये तो सरकार की नीतियाँ हैं। और जब हम 8000 में अपना गुजारा कर सकते हैं और सरकार का साथ दे सकते हैं, तो सरकार ये नहीं सोचे कि जब इनकी हक की बारी आएगी तो सरकार पीछे हटेगी तो हम पीछे होने देंगे। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, सरकार के सामने मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम वही कर्मचारी है जिसमें 8000 के अंदर राजस्थान सरकार का 5 साल 7 साल से मजबूत चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए साथ दिया। जो मुख्यमंत्री जी जो हैं सरकार के मुखिया होते हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, वो डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, फिर भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। डबल इंजन सरकार होने के बाद में भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें अटकलें लगाई जाती है कि मामला सेंटर से कंट्रोल है। अब इसमें देखो, मुख्यमंत्री जी हम और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भागीरथ हैं
और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो नर्सिंग कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ है और एएनएम जो संवर्ग की जो स्टाफ है उनका साथ न्याय करे और जो परिपाटी चलती हुई आई है उस परिपाटी को वैसे की वैसे बनाए रखे। नहीं तो सरकार का जो रुख बदलते हुए जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार ने सीएचओ को हटाया था, पूरे राजस्थान से सीएचओ ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था, तो ये संविदा कर्मचारी वही नर्सिंग कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार की सेवा कर रहे हैं। इनका जो जुड़ाव है जनता से दिलों से है और जब ये सरकार ने अगर इनके साथ गलत किया तो राजस्थान में भाजपा सरकार वापस नहीं आएगी। क्या सरकार जिस तरह के अभी पंचायत राज चुनाव होने वाले हैं और चिकित्सा व्यवस्थाएं गांव-गांव ढांडी तक है और आप लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव देखने के लिए चुनाव में पड़ेगा? जल्द ही सरकार हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं करती है तो बिल्कुल पड़ेगा, पंचायत चुनाव तक बिल्कुल पड़ेगा। जब जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि पंचायती चुनाव जो हैं उनमें भी प्रभाव पड़ेगा और उनकी जो मुख्य मांग है वो मेरिट और बोनस संख्या के आधार पर है। जो पूर्व में भर्तियाँ इस तरीके से होती आई हुई हैं, 2013 की भर्ती हो, 2018 की भर्ती हो, 2023 की भर्ती हो, इस तरीके की भर्तियाँ बोनस और मेरिट के आधार पर होती आई हैं और सभी वर्गों में, चाहे वो एएनएम की हो, जीएनएम नर्सिंग की हो या पैरामेडिकल टेक्नीशियन, इन सारी भर्तियों में हुई उनको मेरिट और बोनस संख्या के आधार पर हुआ है। तो इनकी जो मुख्य मांग है वो मेरिट और बोनस संख्या के आधार पर भर्ती करवाने की, जिसके लिए ये बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं। चिकित्सा मंत्री से भी मिलने की पहले कोशिश की, कई बार धरने दे चुके हैं। अभी भी यहाँ पर ये आए हुए हैं जो डॉक्टर करुणालाल मीणा जी के नेतृत्व में अभी चिकित्सा मंत्री से मिले। उन्होंने कहा है कि अभी एसीएस मैडम है नहीं है तो अभी एक दिन का मुझे समय दीजिए, उसके बाद में डेलीगेशन दोबारा से मिलेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इनकी मांग को माना जाएगा और मेरिट और बोनस संख्या के आधार पर भर्ती हो पाएगी। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।